उत्तर भारत के पुराने, साधारण लेकिन दिल से अमीर गांव नवगांव में सुबह का सूरज बहुत धीरे निकलता था, खास तौर पर सर्दियों में। साल का सबसे ठंडा महीना चल रहा था। गांव की गलियां धुंध से ढकी हुई थीं। पेड़ों की टहनियों पर ओस जम चुकी थी और हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि जैसे किसी अदृश्य चाकू से चेहरे को कटा जा रहा हो। इसी गांव के एक किनारे टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और झुकी हुई खिड़कियों वाला छोटा सा घर था, राघव का घर। घर में 3 ही लोग थे। राघव, एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी, उसकी पत्नी गुंजन, सादगी की मिसाल उसकी बूढ़ी माँ, जिनका शरीर ठंड में और टूट जाता था। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में एक दूसरे के लिए प्यार, आदर और उम्मीद भरी रहती थी। राघव के पास खेत नहीं थे। पिता ने छोड़कर सिर्फ एक चीज दी थी, समोसे का छोटा सा ठेला। हर सुबह ठेला लेकर गांव के चौक में जाता, चूल्हा जलाता, तेल गर्म करता और आलू के समोसे तलता। दिन भर की मेहनत के बाद घर लाता था। कुछ पैसे, दाल चावल के कुछ दवाइयाँ माँ के लिए और कभी कभी पत्नी के लिए गुड़ का एक छोटा टुकड़ा। लेकिन ठंड में सब और मुश्किल हो गया था। माँ की बीमारी बढ़ गई थी, पत्नी की आंखों में चिंता उतर आई थी और राघव का दिल जैसे कुचला हुआ था। फिर भी वह हर दिन ठेले पर मुस्कुराकर कहता, समोसा गरम गरम लो। लेकिन अंदर से वह खुद ठंडा हो चुका था। एक रात ठंड ने सब कुछ हिला दिया। रात का समय था, हवा तेज चल रही थी, चूल्हे की आंच बुझने लगी थी। माँ ठंड से कांप रही थी। गुंजन ने पतली रजाई ओढ़ाई, पर ठंड रजाई में घुस जाती थी। राघव खिड़की बंद कर रहा था कि अचानक उसके मन में एक चिंगारी सी उठी। कुछ बदलना पड़ेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बदलना क्या था, यह उसे पता नहीं था। वह रात पूरी नींद में नहीं सो पाया। कभी अपनी माँ को देखता, कभी अपनी पत्नी को और सोचता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये घर टूट जाएगा। यह सोचकर उसके दिल में दर्द उठता रहा। अगली सुबह जब राघव चूल्हे पर आलू उबाल रहा था, तभी उसकी पत्नी गुंजन धीरे से बोली, सुनिए, एक बात कहूँ? हाँ, कहो। अगर आप समोसे में कुछ नया ट्राई करें तो, जैसे शहर में लोग चिकन समोसा खाते हैं। राघव ने देखा, पत्नी डरी हुई थी, कहीं वह हंस न दे, लेकिन वह खामोश रहा। गुंजन ने फिर कहा, आपके हाथ का मसाला अच्छा है, अगर चिकन मिल जाए तो शायद लोग खरीदें। राघव धीमे से बोला, पर चिकन महंगा होता है, और अगर ना बिका तो? तभी पास से माँ की धीमी आवाज आई, बेटा, जब मुश्किल आए तो नया रास्ता ही निकालना पड़ता है। इतना सुनते ही राघव अंदर तक हिल गया। उसने चिकन कभी नहीं पकाया था, न उसने कभी चिकन समोसे सोचे थे। लेकिन एक बात साफ थी, गरीबी को हराना है तो डर छोड़ना पड़ेगा। पहली बार चिकन खरीदने का पल राघव ने अपनी छोटी सी बचत उठाई और बाजार निकल गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर आज की दाल के पैसे भी चले गए और चिकन न बिका तो? लेकिन अंदर एक उम्मीद भी थी। उसने सबसे सस्ता चिकन खरीदा। लौटते हुए उसके कदम हल्के और भारी दोनों लग रहे थे। गुंजन ने घर पहुंचते ही पानी गर्म किया, मसाले निकाले और दोनों मिलकर कोशिश करने लगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, घर के मसाले, हल्की सी मिर्च और आटा गूंथना, किचन की खुशबू ऐसी उठी कि माँ भी मुस्कुरा उठी। लगता है आज कुछ अच्छा बनेगा। सच में वह पल उम्मीद की सुगंध से भरा था। पहला चिकन समोसा। घर में एक चमत्कार। राघव और गुंजन ने पहला समोसा तला। राघव ने एक बाइट ली, उसकी आंखें चमक उठीं। गुंजन, यह तो जैसे शहर वाला स्वाद है। गुंजन मुस्कुराई। तो कल बेचिए ना। उस रात पूरा परिवार एक दूसरे को देखता रहा। कई महीनों बाद उनके घर में उम्मीद की रोशनी आई थी।